अब अगर एक आदमी इस वजह से गरीब है कि इंसान अपनी सुस्ती की वजह से, काहिली की वजह से, जो हमारे यहाँ ऐड आ रहे होते हैं ना कि बस घर बैठे बैठे 3 लाख रुपए कमाएं, घर बैठे 10 लाख रुपए कमाएं, एक महीने में जना 5 लाख रुपए कमा लें। मुफ्ती रशीद अहमद खुर्शीद ऑफिशियल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर आजकल माशरे में सोशल मीडिया पर मौजूद हैं जो उमूमन गरीब लोगों को उनकी गुर्बत के ताने दे रहे होते हैं कि गरीबों, उनका जो पुकारने का अंदाज़ इसी तरह पुकार रहे होते हैं गरीबों। और कुछ तो ऐसे हैं जो बाकायदा गालियाँ दे रहे हैं कि बी से बेगैरत और एम से मनूस और जी से ग़ुलाम और पता नहीं क्या क्या ताने दे रहे हैं। और एक मशहूर कौल हमारे यहाँ सुनाया जाता है, पता नहीं किसका कौल है, कि अगर आप गरीब पैदा होते हैं तो आपका कसूर नहीं, लेकिन अगर आप गरीब मरते हैं तो आपका कसूर है। इस तरह की मुख्तलिफ़ बातें की जाती हैं। इसका एक तो सही पहलू है, एक इसका बहुत ही ख़तरनाक पहलू है। ज़ाहिर है मुसलमान होने की हैसियत से हमने इसको जज करना है ना कि इस्लामी नुक्ता नज़र क्या है। तो ये हो सकता है कि आदमी गरीब पैदा हो और गरीब मरे और उसमें उसका कोई कसूर ना हो, और ये भी हो सकता है कि आदमी गरीब पैदा हो और गरीब मरे और उसके गरीब होने में उसका अपना कसूर हो। दोनों सूरतें हो सकती हैं। अब अगर एक आदमी इस वजह से गरीब है कि गरीब यानी गरीब की एक किस्म आप ये समझ लें कि वो सुस्ती है, उसमें सुस्ती की वजह से वो कोई काम नहीं कर रहा, अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहा, कोई बिज़नेस नहीं कर रहा, पढ़ाई नहीं कर रहा, और वो ये समझ रहा है कि मैं गरीब हूँ। तो इस तरह के गरीब या इस तरह की सुस्ती को तो ज़ाहिर है कि मना किया गया। हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुस्ती से पनाह मांगी है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि वो फरमाते थे कि मुझे ऐसा आदमी बुरा लगता है कि जब मैं उसको देखूं फ़ारिग है, न दीन का कोई काम कर रहा है, न दुनिया का कोई काम कर रहा है। इसी तरह एक हदीस शरीफ में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वल्लदी नफ्सी बियदिही लअन यअख़ुज़ अहदुकुम हब्लहु फ़यहततिब अला ज़हरिही खैरुन लहू मिन अन यअतिय रजुलन फ़यसअलुहु अअताहु औ मनअहु। आपने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, अगर तुम में से कोई शख्स रस्सी उठाए, जंगल जाए, लकड़ियाँ तोड़े, फिर वो लकड़ियाँ बेचे, ये उसके लिए बहुत बेहतर है इससे कि वो लोगों के पास जाके सवाल करे तो जिसका जी चाहे उसको दे दे, जिसका जी चाहे उसको मना करे। एक तो ये सुस्ती वाली गुर्बत है कि वो मेहनत उससे नहीं हो रही कि यार इतनी मशक्क़त कौन उठाएगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, मकसबतुन फ़ी दनाअतिन खैरुम मिन सुआलिन नास, कि कोई ऐसा अदना काम करके अपने लिए हलाल रोज़ी कमा लेना ये बहुत बेहतर है इससे कि इंसान लोगों से सवाल करे, लोगों के सामने हाथ फैलाता रहे। इसी तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक और कौल है जिसके अंदर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस बात से मना फरमाया कि भाई मोटापे से अपने आप को बचाओ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक कौल है कि इय्याकुम वल बतना फ़इन्नहा थिक़लुन फ़िल हयात नतनुन फ़िल ममात, कि अपने आप को मोटापे से, सुस्ती से बचाओ अपने आप को। ज़ाहिर है जब मोटापा आता है तो सुस्ती उसके साथ ही आती है, इसलिए कि ज़िंदगी में ये बोझ है और मौत के बाद ये बदबू है। यानी मौत के बाद ज़ाहिर है जिस्म जब गलता, सड़ता है, फटता है तो ज़ाहिर है उससे ताफुन पैदा होता है। तो एक तो ये गुर्बत है कि इंसान अपनी सुस्ती की वजह से, काहिली की वजह से काम नहीं कर रहा, बिज़नेस नहीं कर रहा, मेहनत नहीं कर रहा, या किसी ऐसे काम में हाथ नहीं डाल रहा जिसमें उसको लगता है कि यार मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। बाज़ लोगों का ये एक वो होता है, बिला वजह की एक टोर उन्होंने बनाई होती है बाहर कि भाई मैं अगर ये काम करूँगा, मिसाल के तौर पर मैं रेडी लगाता हूँ या मैं दुकान खोलता हूँ, लोग बोलेंगे यार ये तो बहुत बड़ा चौधरी था, ये दुकान खोल के बैठा हुआ है। वो बिला वजह की दिमाग में ना, मैं कई दफ़ा ऐसा होता है, हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं, मैं उनसे कहता रहता हूँ कि भाई आप अपना कोई ऑनलाइन छोटा मोटा बिज़नेस शुरू कर दें, टॉपियों का कारोबार शुरू कर दें, खुशबू का कर दें, कोई भी आप ऑनलाइन जो समझते हैं, शहद का कर दें, जो ऑनलाइन दूसरी प्रोडक्ट बेची जा रही होती हैं। तो एक लाशूरी तौर पर जो उनके रवैये से बात महसूस होती है ना, वो ये महसूस होती है कि उनके दिमाग में ये बात बैठी हुई कि यार लोग बोलेंगे कि ये मुफ्ती साहब, ये मौलाना साहब, या ये फ़लाँ साहब, ये तो बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। बाज़ औक़ात ख़ानदान रुकावट बन रहा होता है कि यार ख़ानदान वाले बोलेंगे तुमने हमारी नाक कटवा दी, हमारा इतना बड़ा ख़ानदान है, तुम जनाब परचून की दुकान खोल के बैठ गए।
ये जो गुर्बत है, इस तरह के रवैये, इसकी तो इस्लाम हौसला अफजाई नहीं करता, हौसला शिकनी करता है। एक दूसरी किस्म है गरीब की कि जिसकी तकदीर में अल्लाह ताला ने लिखा है कि इसने गरीब पैदा होना है और गरीब मरना है, या इसने मालदार पैदा होना है और गरीब मरना है, या इसने ज़िंदगी गुर्बत में गुजारनी है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम फ़िल हयातिद दुनिया व रफ़अना बअदहुम फ़ौक़ बअज़िन दरजात लियत्तख़िज़ बअज़ुहुम बअज़न सुख़रिया। अल्लाह फरमाते हैं तुम्हारी मईशत, तुम्हारा रिज़्क़ हमने तकसीम किया है, और ये हमने इसलिए किया, बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी, ताकि कोई एक दूसरे के ताबे बन के रहो, एक दूसरे के मोहताज बन के रहो। अगर सारे मालदार हो जाएं दुनिया में, दुनिया का निज़ाम नहीं चल सकता। दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ, ये फितरत के ख़िलाफ़ है, नेचर के ख़िलाफ़ है कि दुनिया में सारे लोग बराबर हो जाएं, या मालदारी में या गुर्बत में। हमेशा से अल्लाह ताला ने दुनिया में एक तवाज़ुन कायम रखा है कि कहीं कुछ लोग गरीब होते हैं, कहीं मालदार होते हैं, कोई मैनेजर होगा, कोई मुलाजिम होगा, कोई डायरेक्टर होगा तो जनाब कोई मैनेजर होगा। एक ये सारी दर्जा बंदियाँ दुनिया के अंदर चल रही होती है, जिसकी वजह से दुनिया का निज़ाम चल रहा है। इस तरह के लोगों को अगर आप ताना देते हैं कि आप बी से बेगैरत हैं और आप एम से मनूस हैं और जी से ग़ुलाम हैं और फ़लाँ हैं और फ़लाँ हैं, और वो आदमी अपनी मेहनत भी कर रहा है, तो आपकी वीडियो सुनकर या आपका लेक्चर सुनकर या आप जनाब अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर समझ के जो उसको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझते हैं कि आप उसको मोटिवेट कर रहे हैं या डीमोटिवेट कर रहे हैं? तो आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं या डीमोटिवेट करने के लिए आप अपने लेक्चर रिकॉर्ड करवा रहे हैं? तो इस तरह के जो इसका नुकसान फिर क्या होता है कि इंसान डिप्रेशन में जाता है, इंसान मायूसी की तरफ जाता है। जब वो देखता है, आप जो हमारे ऐड आ रहे होते हैं ना कि बस घर बैठे बैठे 3 लाख रुपए कमाएं, घर बैठे 10 लाख रुपए कमाएं, एक महीने में जनाब 5 लाख रुपए कमा लें। अब आदमी समझता है कि ये बस मैं आंख बंद करूँगा खोलूँगा और तो जनाब मैं मालदार हो जाऊँगा। जिसे शेख चिल्ली का मशहूर वाक़या है, जो शेख चिल्ली एक मशहूर किरदार है कि बैठे बैठे आप बनाते रहे मंसूबे के जनाब मैं ये करूँगा वो करूँगा। जैसे वो अंडे सर पे रख के घूम रहा था कि जनाब ये मालिक ने अंडे दिए हैं तो ये मैं आगे नहीं पहुँचाता, इसको मैं ले जाता हूँ, इससे जनाब चूज़े निकलेंगे, फिर कुछ मुर्गे कुछ मुर्गियाँ, चूज़े बड़े होंगे, फिर उससे जनाब उसकी मैं फार्मिंग करूँगा और फिर मेरे जनाब अपने कोई शेड लगा दूँगा फ़लाँ फ़लाँ, फिर मेरे बच्चे आएंगे, मैं मालदार हूँगा, वो कहेंगे पैसे दो, मैं कहूँगा नहीं, तो उसने नहीं कहा तो अंडे गिर गए और सब गया। तो इस तरह के मंसूबे आप लोगों को बना बना के दे रहे हैं, तो माल शायद कम आए, माल की हवस ज़्यादा पैदा हो रही है। देखें, इस्लाम में माल नापसंदीदा नहीं है, माल की हवस नापसंदीदा है। बाज़ औक़ात ये होता है कि एक आदमी के पास 10 करोड़ रुपए हैं, उसके दिल में माल की मोहब्बत नहीं है, ये अल्लाह की नज़र में नापसंदीदा नहीं है। एक आदमी की जेब में 50,000 रुपए हैं लेकिन उसके दिल में माल की मोहब्बत है, ये आदमी अल्लाह को पसंद नहीं है। तो इस तरह के रवैयों से माल की जो हवस पैदा की जा रही है ना, जिसका एक नुकसान ये भी होता है कि इंसान फिर ये समझता है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद ही है, बस मैंने तो जनाब पैसे कमाने हैं, किसी तरह मैंने गाड़ी ख़रीदनी है, मैंने बंगला बनाना है। वो लोगों को ब्रांडेड चीज़ें दिखा रहे हैं, आप इस तरह की घड़ी ख़रीदें, इस तरह के शूज़ ख़रीदें, इस तरह के कपड़े पहने, इस तरह की आपके पास गाड़ी होनी चाहिए, ये लग्जरी स्टाइल लाइफ स्टाइल आपका होना चाहिए, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें जो सिखाई जा रही होती हैं, तो इस चीज़ को सामने रखकर अपनी बात करनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि आपके इस लेक्चर से फ़ायदा हो, नुकसान ना हो। तो जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आप इन दोनों में फ़र्क करके लोगों से बात करें। ज़ाहिर एक मुसलमान होने की हैसियत से, एक मुसलमान है आप, मुसलमान कौम को आप गाइड कर रहे हैं, तो कुरान हदीस की तालीमात को सामने रख के गाइड करें। और दूसरे नंबर पर आम लोगों को भी इसका ख्याल रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मोटिवेशनल स्पीकर ने कुछ भी कह दिया तो कुरान हदीस पे शायद हमारे लोग इतना यकीन नहीं करते जितना मोटिवेशनल स्पीकर की बात पर वो यकीन कर लेते हैं कि उसने कह दिया है तो बस पत्थर की लकीर है, ये तो ऐसा ही होना है। और बाज़ लोगों को मैंने ये भी देखा है कि वो खुद यानी वो गरीबों को गालियाँ दे रहा है और गरीब भी हंस हंस के उसको सुन रहे हैं, मज़े ले रहे हैं उससे। भाई आपको तो गुस्सा आना चाहिए, उसको कोई तमीज़ है, बात करने का कोई तरीका है कि किस तरीके से आप किसी से बात कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को सामने रखें। मोटिवेशनल स्पीकर्स से भी मेरी गुजारिश है और जो आम लोग हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है। तो एतदाल के साथ उसका फ़ायदा ये होगा कि फिर आप जायज़ नाजायज़ का फ़र्क भी सामने रखेंगे, हलाल हराम का फ़र्क भी सामने रखेंगे, सही गलत का फ़र्क भी सामने रखेंगे, सही को इख्तियार करेंगे, गलत से बचेंगे, हलाल को इख्तियार करेंगे, हराम से बचेंगे।
तो एक बेहतर ऐसी ज़िंदगी शरीयत के मुताबिक आप गुजार सकेंगे। अल्लाह ताला हमें समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।